हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 11th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का एक्सरसाइज नंबर 2.14 करने जा रहे हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एन हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई n is equals to phi orbit. Compare your answer with the ionization enthalpy of the hydrogen atom, energy required to remove the electron from n is equals to फर्स्ट ऑर्बिट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है। देखो, सबसे पहले मान लो कि ये हमारा क्या है, एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या है, हमारे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। अब इसके पास कितने एनर्जी लेवल है, 5। ये हो गई पहली, ये हो गई दूसरी, ये हो गई तीसरी, ये हो गई चौथी, और ये कौन सी हो गई, इसकी 5th एनर्जी लेवल। हमने ऐसा मान लिया। अब क्या बोल रहे हैं वो कि ये जो 5th एनर्जी लेवल है दैट इज n इज इक्वल्स टू 5, उसमें से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो कितनी एनर्जी लगेगी, इसको अपन कह देते हैं E5। क्यों E5 बोल रहे हैं, क्योंकि 5th ऑर्बिट से निकालनी है। तो पहले तो तुम ये एनर्जी निकाल दो। क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोल रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने की कितनी एनर्जी लग रही है। ठीक है, तो एक तो ये एनर्जी निकाल दो। फिर उन्होंने बोला है कि n इज इक्वल्स टू 1 में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगती है वो निकाल दो, और इन दोनों को कंपेयर कर दो। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार करते हैं तो हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले पूछा है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी टू आयोनाइज द हाइड्रोजन एटम, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है n इज इक्वल्स टू 5th ऑर्बिट। तो एनर्जी निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एनर्जी निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ठीक है, ये वाला एनर्जी निकालने का फॉर्मूला कब काम आता है, जब हमसे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर पूछी हो। और एक और एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, और किसके अंदर आता है, जूल के अंदर। वेर एन क्या है, एटॉमिक नंबर, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हम अपनी एनर्जी निकालते हैं सबसे पहले कि हम अगर अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो 5th ऑर्बिट से निकाल रहे हैं तो कितनी एनर्जी लगती है वो हम निकालते हैं। तो वो हो जाएगा, देखो -2.18 इंटू 10⁻⁻18। z जो है वो हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वायर ही रह जाएगा, और n स्क्वायर यानी कि कौन से ऑर्बिट से हम निकाल रहे हैं, 5th ऑर्बिट से, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 2.18 इंटू 10⁻⁻18, एंड 1 तो 1 ही रहेगा, एंड 5 क्या हो जाएगा हमारा 25, 5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 क्या हो जाएगा 25। अब हम क्या करेंगे, अपने 2.18 को डिवाइड कर देंगे किससे, 25 से। तो जो हमारा आंसर है वो कितना आएगा, 0.0872 इंटू 10⁻⁻18 जूल। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, राइट जाते हैं तो पावर क्या होती है, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये 8.72 इंटू 10⁻1 और 2 यानी कि 19 एंड 20 10⁻⁻20 जूल। ठीक है, तो ये हमारी एनर्जी है। इतनी एनर्जी हमें चाहिए पड़ेगी, इतनी एनर्जी जो है वो हमें रिक्वायर होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। कहाँ से, फ्रॉम द 5th ऑर्बिट। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि हमें अगर अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले ऑर्बिट से निकालना हो, दैट इज n इज इक्वल्स टू 1 से निकालना हो, तो कितनी एनर्जी लगेगी। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर यानी कि अगेन 1 का स्क्वायर, एंड एन स्क्वायर यानी कि कौन से ऑर्बिट से निकालनी है, 1st ऑर्बिट से, तो 1 का स्क्वायर। तो ये तो हमारा कितना आ जाएगा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल ही आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा इतना ही आ जाएगा। यानी कि अगर हमें हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो 5th ऑर्बिट से निकालना है तो हमें एनर्जी लग रही है -8.72 इंटू 10⁻⁻20 जूल। और अगर हमें अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो पहली ऑर्बिट से निकालना है तो हमें एनर्जी लग रही है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये माइनस में बड़ी है, यानी कि हमें अपना जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 5th ऑर्बिट से निकालना है तो एनर्जी जो है वो कम लग रही है। जब हमें हमारा इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 5th ऑर्बिट से निकालना है तब एनर्जी जो है वो कम लग रही है।
लेकिन जब हमें हमारा इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्बिट से निकालना है तो एनर्जी कैसी लग रही है, ज़्यादा लग रही है। अब ऐसा क्यों, देखो हमारा क्या है, मान लो बीच में क्या है, एकदम न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के बाजू में पहली एनर्जी की लेवल, सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ आएगा। तो पहली वाली एनर्जी की जो लेवल है, पहला जो हमारा n इज इक्वल्स टू 1 है, वो तो न्यूक्लियस से कितना पास है, और उसके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। क्यों? क्योंकि अपना जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो न्यूक्लियस एकदम अच्छे से उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठा होगा और हमें वो इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सीधी सी बात है कि वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन जब हमारा ये इलेक्ट्रॉन जो है वो n इज इक्वल्स टू फिफ्थ ऑर्बिट में है, यानी कि न्यूक्लियस से दूर है, अब न्यूक्लियस इतना ज़्यादा अच्छे से इस इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पा रहा होगा एज कम्पेयर टू कि जो एकदम अपने पास वाले को पकड़ के बैठा था, इसके वजह से वहाँ पे एनर्जी जो है वो कम लगेगी। तो यही हमसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।